वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हाजिर है फिर आपके सामने एक ऐसी टाइम ट्रेवल वाली मूवी को लेकर जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बार बार टाइम ट्रेवल करता है और समय के साथ छेड़छाड़ भी, जिसकी वजह से उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है। उस कपल में आदमी का नाम हेक्टर है और हेक्टर इस कहानी का मेन लीड भी है। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर की वाइफ क्लारा भी है। अब ये दोनों अपने नए घर के सामान की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। तभी हेक्टर के पास से कॉल आता है। हेक्टर अपना फोन लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है और उस कॉल को पिक करता है, लेकिन अचानक उसकी वाइफ क्लारा भी वहां पर आ जाती है, जिस वजह से हेक्टर के हाथ से वो फोन छूटकर जमीन पे गिर जाता है। हेक्टर के मोबाइल पर कॉल आना, ये बात हेक्टर और क्लारा दोनों के लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि किसी और के पास हेक्टर के इस नए घर का फोन नंबर नहीं था। लेकिन दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद दोनों अपने घर के गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। फिर हेक्टर अपने आसपास की चीजों को अपने दूरबीन से देख रहा होता है। तभी अचानक हेक्टर को अपनी दूरबीन से एक लड़की दिखाई देती है जो अपने कपड़े उतार रही है। हेक्टर अपनी वाइफ से कहता है कि देखो, मुझे वहां पर एक लड़की दिखाई दे रही है। इसके बाद हेक्टर अपनी वाइफ क्लारा को दूरबीन देता है, लेकिन जब क्लारा दूरबीन से देखती है तो उसे कोई लड़की दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन हेक्टर वापस से दूरबीन से उस लड़की की तरफ देखने लगता है और इस बार हेक्टर को भी वो लड़की दिखाई नहीं देती। हेक्टर को सिर्फ उसके उतरे हुए कपड़े ही दिखाई देते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और उस लड़की को देखने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हेक्टर को वो लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है और उसके कपड़े उतरे हुए होते हैं। फिर वो उस लड़की को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जागती नहीं। अब वो उसको करीब आकर देखने लगता है, तभी पीछे से कोई हेक्टर के दाहिने हाथ पर एक सीजर से हमला कर देता है। लेकिन इसके बाद हेक्टर कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और सीधे एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। फिर जब हेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक बैंडेज पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन हेक्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि इस बैंडेज वाले आदमी ने जैसे उस लड़की को मारा वो मुझे भी वैसे ही मार देगा। इसलिए हेक्टर भागते भागते घर के पास पहुंचता है, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद होने की वजह से हेक्टर घर के मालिक को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनता ही नहीं। तो मजबूरन हेक्टर को शीशे के गेट को तोड़कर घर के अंदर जाना पड़ता है। अब घर के अंदर जाने के बाद हेक्टर देखता है इस घर में कोई नहीं है। देखने में तो ये घर किसी साइंटिस्ट का लग रहा होता है। इसके बाद वो घर के कमरे में एंटर करता है, जहाँ दरअसल एक लेबोरेटरी होती है। फिर वो उस लेबोरेटरी में अपने जख्म साफ करता है और ये करने के बाद वो घर की सारी चीजों को देखता है कि कहीं कुछ सुराग मिले। थोड़ी दूर पर ही टेबल पर पड़ा एक वॉकी टॉकी हेक्टर को दिखाई देता है, जिसमें कोई आदमी बात कर रहा है। हेक्टर फौरन उस आदमी से बात करता है और उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है। वो उस आदमी से एवन मदद भी मांगता है। फिर वो आदमी हेक्टर को अपने घर की लोकेशन बताता है। हेक्टर उस आदमी की दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे एक घर दिखाई देता है। हेक्टर घर के अंदर एंटर हो जाता है तो जिस आदमी ने हेक्टर को शरण दी होती है उस आदमी का नाम एल जोवेन है। उसके लेबोरेटरी में बहुत सी मशीन लगी होती है। हेक्टर फिर उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि घर के सभी दरवाजे बंद कर दो, एक बैंडेज पहना हुआ इंसान मुझे मारना चाहता है। तभी जोवेन कहता है कि तुम इस मशीन के अंदर छुप जाओ, वो बैंडेज वाला आदमी इस मशीन को नहीं खोल पाएगा। हेक्टर ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो देखता है कि वो बैंडेज वाला आदमी वहां पर आ गया है और उसे खिड़की से देख रहा है। फिर वो मजबूरन उस मशीन के अंदर चला जाता है। फिर जब हेक्टर को होश आता है तो वो मशीन के बाहर होता है और अपने सामने जोवेन को देखकर काफी खुश होता है। फिर वो बाहर का मौसम देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बाहर सुबह हो गई है। हैरानी वाली बात तो तब होती है जब जोवेन हेक्टर से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी मशीन के अंदर क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने तो कल मुझे इस मशीन के अंदर बंद किया था। लेकिन जोवेन को हेक्टर की ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या किया। फिर जब हेक्टर जोवेन के घर के बाहर आता है तो जोवेन भी उसके साथ ही होता है। वो बाहर आकर अपनी दूरबीन से अपने घर की तरफ देखता है और घर का नजारा देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि उसी के घर में एक दूसरा हेक्टर उसकी वाइफ कालरा के साथ घर की साफ सफाई कर रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जोवेन समझ जाता है कि उसकी बनाई हुई मशीन काम कर रही है और हेक्टर टाइम ट्रेवल करके एक दिन पीछे आ गया है। जोवेन हेक्टर को ये सारी बात बताता है, लेकिन हेक्टर को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद वो अपने घर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल उठता है और ये वही सीन था जब हेक्टर और उसकी वाइफ अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और हेक्टर के नए घर के नंबर पर किसी ने फोन किया था। यानी कि वो कॉल हेक्टर ने ही फ्यूचर में जाकर पहले वाले हेक्टर को किया था और अब जाकर हेक्टर को जोवेन की बातों पर यकीन होता है। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि अगर किसी तरह वो पहले वाले हेक्टर को मार दे तो वो अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रह सकता
लगता है, लेकिन जोवेन उसे घर से बाहर न जाने की सलाह देता है। वो कहता है कि मैं मशीन के काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम कभी भी बाहर मत जाना क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने से तकलीफें और बढ़ सकती हैं। लेकिन हेक्टर जोवेन की बात नहीं सुनता और जोवेन की गाड़ी लेकर हेक्टर फर्स्ट को मारने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे वही लड़की दिखती है जिसे उसने दूरबीन से कपड़े उतारते हुए देखा था। तभी पीछे से एक रेड कार आकर हेक्टर 2 की कार को ठोकर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर हेक्टर 2 अपने हाथ में बंधी हुई पट्टी निकालकर अपने पूरे चेहरे पर बांध लेता है और ये बिल्कुल उसी बैंडेज वाले इंसान की तरह दिखने लगता है जिसने हेक्टर 1 पे हमला किया था। मतलब कि यहाँ पर यह साफ जाहिर था कि वही बैंडेज वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हेक्टर ही है जो दूसरे टाइम जोन में ट्रेवल कर रहा है। अब जब कार का एक्सीडेंट होता है तो वो लड़की से मदद मांगने की सोचता है। उस लड़की का नाम चिका है। चिका एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल न मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर हेक्टर 2 चिका को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ लेके जाता है और छुपके से चिका के बैग से उसकी सीजर को निकालकर अपने पास छुपा कर रख लेता है। हेक्टर 2 वो सारे इंसिडेंट दोबारा से दोहराना चाहता है ताकि वो हेक्टर 1 को मार सके। अब धीरे धीरे हेक्टर की बातों से चिका को भी उस पर शक होने लगता है और वो मौका देकर वहां से भाग जाती है। हेक्टर 2 उसका पीछा करता है और उसको पकड़ भी लेता है। फिर वो चिका पर सीजर पॉइंट करके उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। चिका मजबूरी में ऐसा ही करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और ये वही सीन था जब चिका को कपड़े उतारता हुआ हेक्टर 1 ने अपने गार्डन से देखा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद चिका ना दिखने की वजह से हेक्टर 1 चिका को देखने के लिए जंगल की तरफ आता है और हेक्टर 2 हेक्टर 1 को आते हुए देखता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर चिका वहां से भाग जाती है, लेकिन हेक्टर 2 उसे वापस से पकड़ लेता है। तभी दोनों के पैर स्लिप होने के कारण वो दोनों थोड़ी दूर नीचे गिर जाते हैं, जहाँ चिका के सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर हेक्टर 2 चिका के सारे कपड़े उतारकर उसे बेहोशी की हालत में छोड़ देता है और थोड़ी दूर जाकर छिप जाता है। उसी दौरान वहां पर हेक्टर 1 आता है और हेक्टर 2 हेक्टर 1 पर अपनी सीजर से सीधा हमला करके उसे जख्मी कर देता है। फिर उसी जख्मी हालत में हेक्टर 1 भागते हुए एक घर के पास पहुंचता है। इधर हेक्टर 2 हेक्टर 1 का पीछा करता है, लेकिन अचानक उसे चिका की चिल्लाने की आवाज आती है और वो जाकर देखने लगता है, लेकिन चिका वहां पर नहीं होती। जिसके बाद हेक्टर 2 रात में अपने घर आता है, लेकिन तभी उस पे कोई औरत हमला कर देती है। फिर वो अपनी जान बचाकर छत पर चला जाता है और उस औरत से बचकर क्लारा को आवाज लगाता है और जोर से कहता है कि मैं ही असली हेक्टर हूँ। लेकिन क्लारा उसको देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है और भागते भागते क्लारा का पैर स्लिप हो जाता है और उसकी छत से नीचे गिरकर हो जाती है मौत। हेक्टर 2 अपनी बीवी को ऐसे मरता हुआ देखकर काफी उदास होता है। क्लारा की मौत के बाद हेक्टर जोवेन के पास जाता है, पर इधर हेक्टर 1 पहले से ही मौजूद है। हेक्टर 2 हेक्टर 1 को जोवेन के घर की खिड़की से देखता है और ऐसा करते हुए उसे हेक्टर 1 देख लेता है। और ये वही सीन था जब हेक्टर ने उस बैंडेज वाले आदमी को देखकर डर के मारे उस टाइम मशीन में चले जाना सही समझा। अब हेक्टर 2 भी जोवेन से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मशीन यूज करके टाइम में पीछे जाना है। दरअसल हेक्टर 2 के ऐसा करने का कारण उसकी वाइफ क्लारा होती है, क्योंकि हेक्टर 2 ने अपनी वाइफ क्लारा को खो दिया था और उससे वो पास्ट में जाकर बचाना चाहता है। लेकिन जोवेन साफ तौर पर हेक्टर 2 को पास्ट में जाने से मना कर देता है। जोवेन कहता है कि टाइम मशीन खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। मगर जोवेन का ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता और हेक्टर 2 उसका झूठ पकड़ लेता है। फिर वो जोवेन पर काफी गुस्सा होकर उस पर वार कर देता है। जोवेन उससे कहता है कि दरअसल कोई और टाइम ट्रेवल ना कर सके, इसलिए मैंने मशीन की बैटरी फेंक दी और बिना बैटरी के मशीन नहीं चलेगी। इसके बाद दोनों बैटरी ढूंढने निकलते हैं। जोवेन हेक्टर 2 से कहता है कि मेरी बात मानो, तुम ट्रेवल मत करो, क्योंकि पहले से ही 2 हेक्टर बाहर घूम रहे हैं। अगर तुमने एक बार और टाइम ट्रेवल किया तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और सारी चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और ऐसा करना तुम सबके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। लेकिन हेक्टर 2 जोवेन से कहता है कि मैं वापस से टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ और पास्ट में जाने वाला हूँ। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो जोवेन कहता है कि दरअसल मुझे ये बात हेक्टर 3 ने बताई और उसने तुम दोनों से पहले ही टाइम ट्रेवल कर लिया है। उसी ने मुझे बोला है कि अगर हेक्टर को टाइम ट्रेवल करने से रोका नहीं गया तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हेक्टर 2 कहता है कि ये सब मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस पास्ट में जाकर अपनी बीवी को बचाना चाहता हूँ। तभी हेक्टर 2 को मशीन की बैटरी मिल जाती है और वो दोबारा से टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे चला जाता है। हेक्टर 3 मशीन के बाहर आता है और जोवेन उसके सामने खड़ा होता है। आप सभी को बता दूं कि इस समय टोटल 3 हेक्टर बाहर हैं। पहला तो वो नॉर्मल हेक्टर, दूसरा बैंडेज वाला हेक्टर और तीसरा जो ये अभी मशीन से बाहर आया है। फिर हेक्टर 3 बचते हुए दोनों हेक्टर यानी कि हेक्टर 1 और हेक्टर 2 को मारने का प्लान बनाता है और जोवेन को बोलता है कि हेक्टर 1 के यहाँ आने के बाद तुम उसे उलझा के रखना ताकि मैं हेक्टर 2 का सफाया कर सकूं। अब हेक्टर 3 दोनों हेक्टर को इसलिए मारना चाहता है ताकि दोनों के मरने के बाद वो आराम से अपनी बीवी के साथ रह सके। इसके बाद हेक्टर 3 फौरन ही एक दूसरी रेड कलर की गाड़ी लेकर निकल जाता है। दरअसल ये वही गाड़ी होती है जिसने पास्ट में हेक्टर 2 की कार पे ठोकर मारी थी और हेक्टर 2 की कार का एक्सीडेंट हुआ था। अब हेक्टर
3 सड़क के किनारे लगी हेक्टर 2 की गाड़ी को धक्का मार देता है, जिससे कार में मौजूद हेक्टर 2 बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। लेकिन ऐसा करने के बाद हेक्टर 3 अपनी भी गाड़ी नहीं संभाल पाता और वो अपनी कार को एक पेड़ में ले जाकर ठोक देता है। और अब तो हेक्टर 3 भी काफी जख्मी हो चुका है। यहाँ हेक्टर 3 को ये एहसास होता है कि उसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो जोवेन को कॉल करके कहता है कि हेक्टर 2 को किसी भी तरह से टाइम ट्रेवल करने से रोकना होगा, नहीं तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और इसका एंडिंग कभी नहीं होगा। तभी हेक्टर 3 को रास्ते से गुजर रही चिका दिखाई देती है, जो उसी रास्ते से जा रही थी। वो हेक्टर 3 को देखकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पास्ट में यही चिल्लाने की आवाज उस बैंडेज वाले हेक्टर यानी कि हेक्टर 2 ने सुनी थी। चिका हेक्टर 3 की मदद करती है और उसे उसके घर लेकर जाती है। तब तक रात हो जाती है और घर पे क्लारा पहले से मौजूद होती है। वो हेक्टर 3 को उस बैंडेज वाले आदमी के बारे में बताती है, जो कि हेक्टर 2 था, जिसने पास्ट में क्लारा को आवाज लगाई थी। क्लारा हेक्टर 3 को ये भी कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और वो लोग भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। अब हेक्टर 3 अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसे एक रूम में ले जाकर छिपा देता है। तभी पीछे से वो हेक्टर 2 यानी कि वो बैंडेज वाला इंसान आता है। फिर हेक्टर 3 उस पर एक टेबल फेंकता है, जिसके बाद हेक्टर 2 घर की छत की तरफ भागता है। अब हेक्टर 3 चिका के पास जाकर उससे कहता है कि वो बैंडेज वाला आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चिका हेक्टर 3 की बात मानती है, जिसके बाद हेक्टर 3 चिका के बाल काटकर उसे क्लारा के कपड़े पहना देता है, जिससे चिका बिल्कुल क्लारा की तरह दिखने लगती है। उसके बाद वो चिका को घर की छत पर भेजता है और वहां पहुंचते ही चिका का पैर फिसलता है और वो गिरकर मर जाती है। इसका मतलब ये था कि पास्ट में भी जो औरत मारी गई थी, जिसे हेक्टर 2 ने क्लारा समझा था, दरअसल वो क्लारा नहीं चिका थी। अब हेक्टर 2 चिका को मरा हुआ देखकर उसे वापस से क्लारा समझ लेता है और वहां से सीधा जोवेन के घर की तरफ भागता है। जिसके बाद हेक्टर 3 अपनी वाइफ को रूम से निकलकर बाहर लेके आता है और दोनों चेयर पर बैठकर सोचने लगते हैं कि हो क्या रहा है। हेक्टर 3 कुछ भी बदल नहीं पाया, तो अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ऐसे ही रहेंगे और हेक्टर 1, 2 और 3 ऐसे ही टाइम ट्रेवल करते रहेंगे और ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुको दोस्तों, इसके बाद एक और चीज है, लेकिन उससे पहले आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पर मूवीज वेदर पर, जहाँ पर हम आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें, मूवीज की साइकोलॉजी और बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड से जुड़े अनसुने रहस्य लेकर आएंगे। चैनल का नाम है मूवीज वेदर, इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। बाकी रुको, इस मूवी में 3 हेक्टर थे, एक नॉर्मल हेक्टर, दूसरा वो बैंडेज वाला हेक्टर और तीसरा ये जो क्लारा के साथ है। दोस्तों, इस मूवी में ये नहीं बताया गया कि कौन से वाले हेक्टर ने पहले टाइम ट्रेवल किया, लेकिन हमने इसमें ये जरूर देखा कि जो नॉर्मल हेक्टर ने कर्म किए वही बैंडेज वाले हेक्टर ने भी किए और वही हेक्टर 3 ने भी, क्योंकि ये एक टाइम लूप है। इसमें जिसने भी पहले से अपने कर्म कर लिए हैं उसी को दूसरा वाला भी रिपीट करता रहेगा और उसी को तीसरा वाला भी, फिर चौथा भी। दोस्तों, हेक्टर 2 ने काफी कोशिशें की कि चीजों को वो बदल ले, लेकिन वैसा करने में नाकामयाब रहा। इसीलिए हेक्टर 3 ने अपना बचा हुआ समय क्लारा के साथ बिताने का सोचा, क्योंकि उसे पता था हेक्टर 2 थोड़ी देर बाद टाइम ट्रेवल करेगा और उसकी जगह ले लेगा और फिर से चीजें चेंज हो जाएंगी और टाइम ट्रेवल ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको मूवी यूनिक लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।